हेलो। तो आज अपने समझेंगे केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्रीज के बारे में। बेसिकली इसमें अपने ये समझेंगे कि इस इंडस्ट्री की क्या मार्केट साइज है इंडिया में। ये इनका क्या डिमांड ड्राइवर्स है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर इस शिफ्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज प्लेयर टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। फिर कितने टाइप के वायर्स एंड केबल्स होते हैं, इनकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और इसके बाद अपने इस इंडस्ट्री की एक कंपनी को भी एनालाइज करेंगे। सो कमिंग टू द केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री, आज FY 23 में इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज थी दैट वाज अराउंड 1 लाख करोड़। एंड दिस इंडस्ट्री कैन ग्रो एट अ कैगर ऑफ 14.5% बिटवीन 2024 एंड 2032. And the wires and cables cost constitute around 3 to 4% of the total project cost. जबकि ये जब पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की जब बात करते हैं अपने, तो उसमें से अराउंड 13 to 14% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वायर्स एंड केबल्स में लगती है। अब इनके अगर डिमांड ड्राइवर्स अपने देखेंगे तो डिमांड ड्राइवर्स जो है बेसिकली फ्रॉम द पावर एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम and other reforms in the government power distribution utilities, and a strong capex in the transmission and distribution as well in the power generation sector की वजह से these are the major reasons for the growth, for the demand, for the growth of the cable and wire industries. एंड केबल एंड वायर्स जो है अपनी रियल एस्टेट में भी लगती है, और आज के दिन में रियल एस्टेट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। एंड वेल एज एंड अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। वेस्टर्न कंट्रीज भी बुलिश है अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेके विद रिस्पेक्ट टू सोलार पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एज वेल ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी लेके। अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो फॉरेन में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कॉस्ट है एंड मैन पावर कॉस्ट है। सो दे आर लुकिंग फॉर द कंट्रीज अदर देन चाइना हु कैन प्रोवाइड देम विद द केबल्स एंड वायर्स। एंड the alternative to China can be India, or is India, we can say, जो wires and cables उनको provide कर सकती है। अब the next thing is the shift of the organized player, is the shift towards the organized player from the unorganized from unorganized sector. So domestic wire and cable industry, including fast moving electrical goods, की as of FY 23 branded players have nearly shifted to 70% of the market share ऑफ द वायर्स एंड केबल्स मार्केट इन इंडिया। अब इस 70% में जो 5 लीडिंग प्लेयर्स है वो पोलीकैब है, केईआई है, हैवेल्स है, फिनोलेक्स एंड आरआर केबल, दैट अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60 to 62% ऑफ द मार्केट शेयर। और जो बैलेंस 38 to 40% है वो अपने ब्रांड सिस्को और वीगार्ड को लेके। एंड द शेयर ऑफ ब्रांडेड प्लेयर इज लाइकली टू बी इंक्रीज टू 82% बाई FY 27। अपने अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि ये टाइप्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स। अब जो केबल्स की जो टाइप्स होती है वो बेसिकली 3 से 4 टाइप की होती है। एक आपकी होती है लो वोल्टेज केबल्स, एक होती है मीडियम वोल्टेज केबल्स, एक हाई वोल्टेज केबल और एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स। तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स है वो बेसिकली आपके मेट्रो सिटीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड दे आर डिजाइन दिस cables are especially ideal for underground installations as they omit the risk of power theft and require reduced maintenance. और आपकी जो हाई वोल्टेज केबल्स होती है दैट आर मेनली आइडियल फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। और इंडिया की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो भी एक्सपैंड हो रही है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ऐड अराउंड 26,988 सर्किट किलोमीटर कैपेसिटी बाई 24-25। अब जो लो वोल्टेज वायर्स एंड केबल्स है वो भी अपनी सिग्निफिकेंट शेयर होती है मार्केट में। क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशंस है वो वाइडली यूज होती है आपकी रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। जो लो वोल्टेज वायर्स है वो आर इम्प्लीमेंटेड इन द बिल्डिंग वायरिंग फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और लो वोल्टेज केबल्स जो है वो आपके यूज होते हैं लैन नेटवर्क्स में, टेलीकम्युनिकेशंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड इंटरनेट डेटा। High voltage cables is expected to dominate the Indian wires and cables market as these are suitable for underground or underwater power transmission. फिर इस इनकी डिमांड जो है वो और एक तरीके से बढ़ रही है, जहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम की वजह से भी बढ़ रही है। क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगी तो आपकी वायर्स एंड जो बिल्डिंग वायर्स वगैरह होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब जो वायर्स एंड केबल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉपर वायर होते हैं और एक एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं। कॉपर वायर जो है उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि उनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड थर्मल रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, एंड दे आर ऑल्सो ग्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एज वेल। और ये कहाँ पे यूज़ आती है बेसिकली फॉर पावरिंग टीवीज, कंप्यूटर्स एंड किचन अप्लायंसेस वगैरह में कॉपर वायर वो ज़्यादा यूज़ होता है।
एल्यूमिनियम वायर एंड केबल्स भी यूज होते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं होते इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर्स। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइट वेट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और such wires have a 1.5 times larger cross section than copper wires, hence they are used in high voltage power lines. And copper is expected to dominate the Indian wires and cables market in the coming years. So this was a brief overview of the cables and wires sector industry. और आगे जाके अपने इस इंडस्ट्री के एक कंपनी को भी एनालाइज करेंगे. So for the timing, thank you.